आयुर्वेद के अंदर विविध तरह के औषधियों का धारण करने का भी विधान है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा वैष्णव परंपरा में लोग क्या करते हैं, वो तुलसी की माला का धारण करते हैं, या हमारे सन्यासी परंपरा में रुद्राक्ष की माला का धारण करते हैं। ये भी आयुर्वेद की ही परंपरा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे टीका आदि का जो धारण करते हैं सुंदरता के लिए, हम अलग अलग तरह के टीका लगाते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं। फिर इसी बात पे मुझे याद आया, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा हर व्यक्ति प्रातः काल वो खाली जैसे कहते हैं ना माथे में नहीं घूमता है, उसको मस्तिष्क सुना रहना, यानी मस्तिष्क में कोई टीका नहीं लगा होना वहाँ अशुभ माना जाता है। हालांकि उत्तर भारत में थोड़ा बहुत फैशन है, कोई लगा लेता है, कोई नहीं लगा लेता है। टीका लगा ले तो पंडित जी, नहीं लगाए तो शाणे बाबूजी। तो इस तरह की परंपरा नहीं है। जो धारण करते हैं, अक्षत धारण करते हैं, टीका धारण करते हैं, या मस्तिष्क में यदि हम कुछ भी लगाते हैं, वह भी आयुर्वेद की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण माना गया है। उसको टीका लगाने के लिए भी किस द्रव्य का आप प्रयोग करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कुमकुम है, हल्दी है, चंदन है, ऐसी प्राकृतिक द्रव्यों को टीका के रूप में लगाने के लिए विधान किया गया है। इससे क्या होता है, इससे कहा कि शरीर को टॉक्सिक होने से, शरीर के विजातीय तत्व को बढ़ने से ये रोकते हैं, ऐसा कहा गया। इतना ही नहीं, और कहा कि इनसे जो बाहर के जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने में ये मदद करती हैं। तो ये सहयोग तो करता है। कई बार हमको जब एकदम दिखाई नहीं देता कि बोला मैंने तो बहुत टीका लगा के घूम लिया, मुझे तो कोई शक्ति रुकता हुआ दिखता नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार कई चीज़ें हैं जो हमको महसूस नहीं होती हैं। हमको महसूस ना होने का अर्थ यह नहीं है कि वो चीज़ होती ही होती है, या ऐसा भी नहीं है हमको कोई चीज़ बहुत महसूस होती है तो वो उतनी है। कई बार छोटी सी बात भी बहुत दिल को लगती है, कई बार बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कई बार छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए बहुत हितकारी लाभकारी हो सकती है, कई बार छोटी सी बात भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि इसी तरह से जो कंठी आदि का धारण है, हमारे वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला धारण करते हैं। उससे तुलसी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उससे सुंदरता तो बढ़ती है, अच्छा लगता है, सात्विकता झलकती है, दूसरे को भी लगता है कि ये थोड़ा सा संत महात्मा टाइप व्यक्ति होगा, थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ा होगा। उसके साथ साथ में वो उसको यदि आप आध्यात्मिक नहीं है तो भी फैशन में ही सही, जब आप विविध तरह के कृत्रिम और केमिकल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को धारण करके घूमते हो, तो मेरे भाई रुद्राक्ष और तुलसी कोई बुरी चीज़ है क्या? उसको पहन लो ना, वो फैशन में ही सही, उससे तो कुछ लाभ भी होगा। लाभ ये होता है, जैसे मैंने कहा कि नकारात्मक और जो आसुरी जो शक्तियाँ हैं उससे आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा जो रोगों से भी आपको बचाता है। तुलसी जो है ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए, सर्दी जुकाम नजला कफ खांसी बलगम बैक्टीरिया वायरल, इन सब रोगों से आपकी रक्षा करता है। इसी तरह से जो आप रुद्राक्ष धारण करते हैं गले के लिए, हृदय के लिए, सात्विकता के लिए, पवित्रता के लिए, वो अद्भुत है। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा में आभूषण का धारण करना, रत्न का धारण करना, और ये इसके अतिरिक्त भी जैसे आपने सुना होगा आजकल टच थेरापी, हीलिंग थेरापी, इसकी बात होती है। ये बड़ी विचित्र कहानी है। हीलिंग और टच थेरापी यही तो है। हीलिंग करती, वो आपके शरीर को हील करती है, डिटॉक्सिक करती है। टच थेरापी यदि उन धारण करते हैं तो वो मालाएं, वो आभूषण, वो जो है वो हमेशा आपके शरीर से स्पर्श, वो हमेशा आपके शरीर के साथ टच रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा तुलसी के माला को, ये पर मालाओं को अंदर धारण करने का विधान है, यानी कि आप शरीर से सीधे त्वचा से उसका एक स्पर्श होता रहे, इस तरह से धारण करने का विधान है। तो ये आयुर्वेद की विधा थी। और आयुर्वेद में इसीलिए सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, चिकित्सा के लिए भी धातुओं का, मणियों का, रत्नों का बहुत विशद, बहुत ही वर्णन है, बहुत ही प्रयोग की बात की गई है। पर ध्यान रखिएगा, जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, उनके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन नहीं है। आज हमारी ज़िंदगी भी नकली हो गई है, पदार्थ भी नकली हो गए हैं, इसलिए हमको नकली खाना पड़ता है, नकली पहनना पड़ता है, नकली ही बन करके रहना पड़ता है। इससे कहीं सुख नहीं मिलेगा, इससे कोई आनंद नहीं आएगा। हाँ, क्षणिक सुख हो सकता है, एक क्षण के लिए थोड़ी सी देर का सुख, पर ज़्यादा दुख। तो इसकी जगह पर थोड़ा सा देर हमको थोड़ा सा अपने मन को मनाइए, पर जीवन के असीम और आनंद को, सुख को पाइए। ये बहुत ज़रूरी है।